जनता के तीखे सवाल और चाहत पांडे को कर दिया है एक्सपोज। बिग बॉस कुछ ज्यादा ही दिग्विजय के पीछे लग चुके हैं। यस, कुछ चीजें ठीक हैं, कुछ चीजें पर गलत हैं उसके सवालों में। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशा मिर्जा। सबसे पहले चाहत पांडे की बारे में बात कर लेते हैं। नैरो माइंडेड गर्ल है वो, उसका दिमाग बहुत छोटा है। सच में वो दूसरों के कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा रिमार्क सेट करती रहती है, बहुत ज्यादा बोलती है और अपने बारे में उसको कुछ बोल देते हैं तो वो बहुत जल्दी बुरा मान जाती है। ये मैं अपना पर्सनली बोल रही हूँ, जितना मैं उसको लाइव में देखती हूँ, जितना वो सबके बारे में बातें करती रहती है, लड़का लड़कियों को देख देख के वो बोलती रहती है ना, कुछ भी सिचुएशन पे वो बहुत नैरो माइंडेड गर्ल है। सबसे पहले सवाल था जनता का कि चाहत बहुत बेकार है, इसका होना ना होना घर में बराबर है। गाइज, ये बातें सोशल मीडिया पे हमेशा चलती हैं, मैं भी हमेशा ट्विटर वगैरह देखती हूँ, वहां पे हमेशा ये सब चलता रहता है कि चाहत को कोई काम नहीं है, घर में कुछ भी नहीं करती है। पूरा घर इस बात को मानता है कि उसके साथ कोई बैठना नहीं चाहता है, जबरदस्ती बैठ जाती है बीच में जाके। उसे जोक समझ में भी नहीं आता, लिटरली उसको कुछ समझ नहीं आता, पर वो बस जबरदस्ती हंस के दिखा देती है कि हाँ मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। पूरे घर वालों ने मेजोरिटी से कहा यस, क्योंकि ऐसा ही है, घर वालों को भी लगता है, बाहर जनता को भी लगता है और बिग बॉस को भी लगता है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी बिग बॉस ने क्या बोला था। सेकंड सवाल था कि रजत से दोस्ती या दुश्मनी चाहत के लिए फुटेज है। इसमें 2 नाम और ऐड होने चाहिए थे और स्पेशली एक नाम ज्यादा ऐड होना चाहिए था, विवियन का। वो यही करती है, जनता को भी समझ में आ रहा है, घर वालों को भी समझ में आ रहा है, मेजोरिटी को मिला यस। अब मैंने उसको नैरो माइंडेड गर्ल क्यों कहा, अब आप सुनिए। चाहत पांडे, वाकई में कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं दुनिया में, मैंने और भी देखा है बहुत ज्यादा। ईशा वगैरह, पहले तो स्विमिंग पूल में इनको जाना नहीं था, नहीं मुझे डर लग रहा है, नहीं मैं नहीं जा रही। श्रुतिका, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रही हूँ। जब आपको जाना ही नहीं है तो आप किसी की वजह से जा क्यों रही हो? मत जाओ ना, आपको प्रॉब्लम है पूल में जाने से। वहां पे ऑल गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब अविनाश था, वैसे तो खैर ऑल बॉयज तो नहीं थे, ये अविनाश और गर्ल्स थी, वो आराम से एंजॉय कर रहे थे पूल में, सब मस्ती कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में अविनाश ने मे भी इसको, ईशा को अपनी गोद में उठा रखा था, उसकी वो दोस्त है, प्यार करता है, जो भी है। कशिश को भी उठा रखा था। उसके बाद में बंदी देखती है और क्या बोलती है दिग्विजय सिंह राठी से पूल से बाहर निकलने के बाद में कि पता है मैं तो ऐसे कभी ना उठाने दूं, मैं तो ऐसे कभी ना करने दूं। तुम एक्टिंग में क्यों करती हो, तुम गई क्यों हो उस फील्ड में, इतना घटिया तुम्हारा दिमाग है। और दूसरा बोलती है कि वो क्या बोला था उसने, हाँ तो मुझसे भी बोल रहा था कि आजा जंपिंग कर, मतलब जंपिंग पता नहीं क्या वो बोला था उसने आराम से, कि तुझे गोद में उठा करता हूँ आजा। हम लोगों ने तो पांडे शॉर्ट में भी किया है ना ऐसा शो में, तो वो तो पता है ईशा और कशिश ऐसे देख रही थी। क्या गंवार बनती है यार ये। मतलब अगर मुझे कोई लड़का पूछ रहा है तो मुझे पता है दूसरी लड़कियां देख रही थी ऐसे, वो तुम करती हो, उनका नाम क्यों लगा रही हो जबरदस्ती? यार कितनी चीप माइंड की लड़की है ये। और दूसरा, दिग्विजय सवाल किया कि दिग्विजय अभी तक अपना स्पिट्सविला में ही अटका हुआ है। यस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगता है और मेजोरिटी ने भी यस कहा, घर वालों को भी ऐसा लगता है और ऑडियंस को भी यही लगता है कि वो कहीं ना कहीं स्पिट्सविला में अटका हुआ है, पुराने लोगों में ही अटका हुआ है। ये बात सच्चाई है, थोड़ा सा उसको बाहर निकलना चाहिए। दूसरा बोला बिग बॉस ने, एक दूसरा जो स्टेटमेंट था वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई, मैं उस पर एग्री नहीं करूंगी कि दिग्विजय हर शो में किसी सदस्य को इस्तेमाल करता है। उसने कशिश से थोड़ी कहा था कि तुम पैसों को चूज करना, वो सिचुएशन खुद से क्रिएट हुई है, कशिश का डिसीजन था वो पैसे लेना, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। हाँ ठीक है, कभी कभी वो उसी चीज को बोलता है, एक लूप में चल रहा है, उसी चीज से बाहर नहीं निकल रहा, तो यहां तक ठीक है। लेकिन उसमें एक लाइन ऐड थी कि जो ईशा से ऑब्सेस्ड है, कौन? दिग्विजय सिंह राठी। नहीं, मुझे नहीं लगता वो ऑब्सेस्ड है। पहले उसको शायद से वो अच्छी लग रही थी, जो भी था, फिर ईशा ने पूरे घर में उसको फैलाया था कि ये मुझे पसंद करता है, मुझे पसंद करता है, मुझे पसंद करता है। फिर दिग्विजय ने ये चीज बोला था कि मैंने तो तुझको मतलब एक वहम, एक वैसी नॉर्मली डाल रखा था। तो ईशा ने वहां पे जवाब दिया था कि अच्छा, मैं कौन से तुझसे प्यार में मरी जा रही थी जो तू मुझे एक मतलब वैसी नॉर्मली मुझे बेवकूफ बना रहा था, मैं भी तो नहीं बेवकूफ बन रही थी ना। तो ऑब्सेस्ड तो नहीं है, हाँ ये बातें हुई हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगी कि वो ऑब्सेस्ड है। बाहर की बातें चाहत पांडे से करी थी, चाहत पांडे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ईशा से। मे भी आप लोग देखना थोड़ा सा भी, जो लड़कियां अच्छे से थोड़ा मतलब जो भी है वो अपने कपड़े वगैरह पहनती है, वो थोड़ा चिढ़ती है उन लड़कियों से, उसका दिखता है, तो वो ज्यादा ऑब्सेस्ड है, दिग्विजय नहीं।